एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के परीक्षा के तैयारी से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर की परीक्षा से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जानकारी होगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले साल का क्वेश्चन देखना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के आधार पर हम परीक्षा की तैयारी करते हैं और पिछले साल के क्वेश्चन को देखकर ही हम अनुमान लगाते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने लघुत्तरीय और कितने दीर्घोत्तरीय होते हैं इत्यादि। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे आपको कि परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आज जो हम आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो पेपर है 7 और इसका कोड है पेपर F7। जिससे कि देखिए स्पष्ट रूप से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड F7 डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जिसी के आधार को बनाकर आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और जिसे लिखा हुआ है विषय है गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर पर, और कुल प्रश्नों की संख्या आपको 7 होगी और समय 2 घंटा आपको मिलेगा। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या देखिए दाहिने साइड में लिखा हुआ है कि कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 3 है और पूर्णांक है 35। तो आपको जानकारी होगा, सिलेबस में आप देख चुके होंगे कि जो पेपर 7 है जिसका कोड F7 है उसमें 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 15 अंक का असाइनमेंट है और 35 अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीधे चलते हैं कि बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर में F7 जिसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी के लिए निर्देश, और उसके नीचे लिखा हुआ है 1 नंबर पर कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, और 2 में लिखा हुआ है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड क एवं खंड ख। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 7 में और 2 भागों में विभाजित होगा, खंड क एवं खंड ख में। आगे लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और 4 में लिखा हुआ है खंड क में विकल्प के साथ 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक क्या है निर्धारित हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो गया कि पेपर जो है 2 खंडे में होगा, खंड क एवं खंड ख, और खंड क में 5 प्रश्न दिया रहेगा, पाँचों में एक एक जो है अथवा में भी दिया रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक दिया रहेगा। इस प्रकार खंड क जो है 5 अंक का है, और इस प्रकार जो है यह 5 प्रश्नों में 5-5 अंक है, तो ये 25 नंबर का हो जाएगा। खंड का जो है आपका टोटल 25 अंक का हो जाएगा, और इसका जवाब जो है 75 से 100 शब्दों में लगभग आपको देना है। अब देखते हैं खंड ख में क्या है। तो खंड ख में लिखा हुआ है कि खंड ख में कुल 2 प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक क्या है निर्धारित हैं। और आगे लिखा हुआ है किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः क्या है वर्जित है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि खंड क में 5 प्रश्न रहेंगे, खंड ख में 2 प्रश्न रहेंगे, खंड क में 5 प्रश्न के जवाब देना है, खंड ख में एक ही प्रश्न का जवाब देना है दोनों में से। लेकिन खंड क में 5 प्रश्न में एक एक अथवा रहेगा, लेकिन खंड ख में एक भी अथवा नहीं रहेगा, 2 ही प्रश्न रहेगा, उनमें से किसी एक को आपको लिखना रहेगा। खंड क में 75 से 100 शब्दों में जवाब देना है, वही खंड ख में 200 से 250 शब्दों में जवाब देना है। खंड क में 5 अंक है और खंड ख में प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक है। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका। तो लिखा हुआ है देखिए स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर, और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर उसे देख भी सकते हैं। साथ ही बताना चाहते हैं कि यह सब बहुत सारे नोट्स आपका हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका नाम है www.abjankari.in। वहाँ पे जाकर आप डीएलएड से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो खंड क में सेक्शन उसी को बोलते हैं ए, लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और क्वेश्चन पहला है कि बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। अथवा गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक का आपको जवाब जो है आपको देना होगा। और ये अथवा में चुकी है, तो सुन लीजिए। क्वेश्चन पहला है बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। और गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और आपको बताते चलें कि खंड क में ही दूसरा जो प्रश्न है कि गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना क्यों आवश्यक है। गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना क्यों आवश्यक है। और अपनी कक्षा में भाग करने की समझ का विकास किस प्रकार करेंगे, उदाहरण सहित समझाएं। तो दूसरे में से कोई भी एक का जवाब आप दे सकते हैं 75 से 100 शब्दों में, और 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 में क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि कथन गणित हमारे चारों ओर है पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। कथन है कि गणित हमारे चारों ओर हैं, आप अपनी राय इस पर व्यक्त कीजिए। अथवा संख्या में अंकों के स्थानीय और अंकित मान को उदाहरण के साथ समझाएं। तो इस दोनों में से किसी एक का आपको जवाब दे देना होगा। और पुनः रिपीट करते हैं कि इसके जवाब 75 से 100 शब्दों में, और 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कथन गणित हमारे चारों ओर हैं और अपनी राय व्यक्त कीजिए। और दूसरा है संख्या में अंकों का स्थानीय और अंकित मान को उदाहरण के साथ समझाएं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों में शून्य की समझ एवं अवधारणा विकास के लिए एक गतिविधि का निर्माण कीजिए। बच्चों में शून्य की समझ एवं अवधारणा विकास के लिए एक गतिविधि का निर्माण कीजिए। अथवा है क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों में से जो है एक आपको जवाब देना होगा। और 5वां देखते हैं 5 नंबर पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और यहाँ है कि बार बार जोड़ की क्रिया गुणा है। बार बार जोड़ की क्रिया गुणा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा गणित सीखना केवल गणना करना नहीं है, इस कथन के संबंध में अपनी राय व्यक्त कीजिए। बार बार जोड़ की क्रिया गुणा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और है गणित सीखना केवल गणना करना नहीं है, इस कथन के संबंध में अपनी राय व्यक्त कीजिए। और यहाँ 5वां क्वेश्चन में से कोई भी एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं 75 से 100 शब्दों में। तो इस प्रकार आपका खंड क में 5 प्रश्न दिए हुए हैं और पाँचों में एक एक ऑप्शन भी है, यानी कि अथवा है। अब मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 7 में। और बताते चलें, यह जो प्रश्न है ऊपर देख लीजिए, स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं दिखाकर आपको, जिससे कि आपको कोई असमंजस न हो। 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। यह प्रश्न जो है दिखा रहे हैं, यह जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2019। आप इसी को आधार बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ख, तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें। और 6वां नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक कक्षा में गणित की किन किन अवधारणाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन करें। और 7वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। आंकड़े का प्रबंधन और मानक इकाई धारिता। और इस प्रकार जो है यहाँ ख भी समाप्त हो गया, खंड ख। पुनः खंड ख को देख लीजिए, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है खंड ख, और नीचे लिखा हुआ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें। और 6 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक कक्षा में गणित की किन किन अवधारणाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। और 7वां में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। क है आंकड़े का प्रबंधन, ख है मानक इकाई, और ग है धारिता। तो अगर आप 6 प्रश्न लिखना चाहते हैं तो आपको एक ही का जवाब देना होगा। 6 का 10 अंक का है।
200 से 250 शब्दों में इसका जवाब देना है। अगर 7वां लिखना चाहता है तो इसमें 3 दिया हुआ है क ख ग, इनमें से किन्हीं 2 का जवाब आपको देना होगा और दोनों को मिलाकर इसका जवाब जो है 200 से 250 शब्दों में होना चाहिए। तो इतना कहने के बाद मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि पेपर 7 में जिसका कोड F7 कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार की अभी भी समस्या आपको आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको और किस प्रकार की समस्या है। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य करें और अगली न्यू जानकारी के लिए, डील से संबंधित नई जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के सामने जो है शेयर अवश्य करें। और किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट करके आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।